अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया आस्क पाकिस्तान पीएम टू लर्न फ्रॉम इंडिया। पाक पीएम से आस्किंग फॉर लोन इज एम्बैरेसिंग। हाय हाय हाय, ये वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? ये 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है, बड़ी स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेकर। बार बार पाकिस्तान के मीडिया ने यह कहा है कि अब पाकिस्तान के पीएम को सीखना चाहिए भारत से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ जब ये अपने सिविल सर्वेंट्स, नए सिविल सर्वेंट्स को स्पीच दे रहे थे, तब इनके मुंह से निकल गया कि हम एक एटॉमिक पावर है, तब भी आज के समय भीख मांग रहे हैं। अब मुझे भीख मांगते हुए भी अजीब लगता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, फिर हम आएंगे कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को कह रहा है कि भारत को लेकर पॉलिसी चेंज करने का समय आ चुका है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से भारत में IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसी तरीके से पाकिस्तान में ना इनका होता है PAS, पाकिस्तान सिविल सर्विसेज। अब हालांकि देखो, हमारे यहाँ UPSC बोर्ड है, इनके यहाँ इनका बोर्ड होता है CSS, और इसी का एग्जाम पास करके पाकिस्तान को अपने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट मिलते हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो कई सालों तक पाकिस्तान की सरकार चलाते हैं, चाहे PM इमरान खान बने या शहबाज शरीफ बने, ये लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो IAS ऑफिसर्स या फिर पाकिस्तान के केस में PAS ऑफिसर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का। और आपने देखा होगा काफी बार कि जब IAS एक आदमी सिलेक्ट हो जाता है, उसने UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई, वो IAS में चला गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर PM मोदी ना स्पीच देते हैं IAS ऑफिसर्स को कि देखिए ये आपको करना चाहिए, देश अभी इस कंडीशन में है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीच होती है इन यंग ऑफिसर्स के लिए। और ये स्पीच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ये यंग ऑफिसर्स अपने देश के PM की बात डायरेक्टली सुन रहे होते हैं, और इससे इनका काफी हद तक माइंडसेट भी बनता है कि अच्छा, इस तरीके से हमें देश को गवर्न करना है। अब शहबाज शरीफ भी ना अपने ब्यूरोक्रेट्स को, जो नए इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको स्पीच दे रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए आज के समय एम्बैरेसिंग है और ज्यादा लोन्स मांगना। मैं दूसरे कंट्रीज में जाता हूं, फ्रेंडली कंट्रीज में जाता हूं लोन मांगने के लिए, मुझे खुद एम्बैरेसिंग लगता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इसी बात को लेकर शहबाज शरीफ की आलोचना हो रही है कि ऐसी बातें आप यंग सिविल सर्वेंट्स को नहीं कहते, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के पास वैसी सिविल सर्वेंट्स बहुत कम है। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से भारत में भी आप देखो UPSC के एग्जाम में हमारे यहाँ कोटा होता है, पाकिस्तान में भी ना बहुत बड़े स्केल पर कोटा आपको मिलेगा। हालांकि इनका 92% जो कोटा है ना, ये होता है रीजन बेस के। इतने परसेंट हो गए पंजाब के, इतने हो गए KP के इतने परसेंट हो गए सिंध के। तो सिंस पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के अलावा बाकी जो रीजन है वो इतने पीछे रह चुके हैं, वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज की इतनी ज़्यादा कमी है कि काफ़ी बार ना वहाँ से एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आते नहीं है, आते भी है तो वो कहीं से भी रेडी होते नहीं है इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है पाकिस्तान के सो कॉल्ड UPSC में, CSS में, ये आज के समय खाली पड़ी हुई है। 10 साल का गैप है। तो जब वैसे ब्यूरोक्रेट्स कम आ रहे हो आपके, उसके बाद जब नए ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हो, उनको आप ये पिक्चर दो देश की कि जी पैसे नहीं है, और उसके अलावा पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में जो बेसिक नीड्स होती है एक आबादी की, कि पावर्टी खत्म कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दो, इलिटरेसी खत्म करो, ये सब पाकिस्तान अब भी अचीव नहीं कर पाया। इसमें एक्चुअली पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा चुका है। ये बातें बताना काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहता है। मगर मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ को भी ब्लेम नहीं करूँगा, इवन दो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ये डिमोटिवेटिंग बात बोलते हैं। जो बातें शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि 2025 देखो पाकिस्तान के लिए ना एक बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है। मुझे याद है मैंने 1 साल पहले ये वीडियो करी थी अपलोड के 2022 में भारत को बहुत ही बड़ा कर्ज चुकाना है, कई पेमेंट्स करनी है, तो इसकी वजह से भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो करेंसी है ये भी हो सकता है कि हिट होगी। और इवेंचुअली हुआ भी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा बहुत गिरा है, हालांकि हम मेंटेन कर रहे हैं कैसे भी करके। बट पाकिस्तान के केस में इन लोगों को 2025 में ना $73 बिलियन की रीपेमेंट करनी है। इनके पास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो इन्होंने लोन लेके उठा रखा है, ये 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है रफली। वो भी कभी कभी 5 या 6 के आसपास चला जाता है। तो मुझे देखिए कहीं से समझ नहीं आ रहा, कोई भी मैथ आप लगा लो,
जो 2025 में डिमांड आएगी ना पाकिस्तान को कि वापस करो लोन, और जो इनके पास पैसा है, आई मीन चाइना, यूएस, सब लोग मिलके भी हेल्प कर दे, मुझे नहीं लगता कि 73 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो ये अमाउंट है ये पाकिस्तान रिपे कर पाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 2025 में डिफॉल्ट करने वाला है। ये हो सकता है कि थोड़ा पहले भी डिफॉल्ट कर दे, बट इट इज कमिंग। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये सवाल नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि ये कब होगा। अब ये तो मैंने बात करी है पाकिस्तान के पीएम के बारे में। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। अब देखो, वैसे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी लाउड और इलॉजिकल सा होता है, कुछ प्रॉपर बातें बोलते नहीं है, वो कुछ भी इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं। बट कुछ लोग हैं पाकिस्तान के मीडिया सर्कल में, डिफेंस एनालिस्ट वहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ही जेन्युइन न्यूट्रल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से एक है शहजाद चौधरी। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो गया है। इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और आर्टिकल का टाइटल है ऑन इंडिया। इन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत में यह कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता, हेनरी किसिंजर आपको पता होगा, जब रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, मगर साथ ही साथ आप कह लीजिए मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। इनको जियो पॉलिटिक्स का गुरु भी मानते हैं कई लोग, जो बहुत ही फेमस कोट है कि यूएसए हैज़ नो फ्रेंड्स, इट हैज़ नो एनिमीज, इट ओनली हैज़ परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कोट है ये हेनरी किसिंजर ने ही सबसे पहले बनाई थी। तो शहजाद चौधरी यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता ना, आज के समय मैं यूएस प्रेसिडेंट का इतना खास होता, आज के समय दुनिया भर के लोग मुझे मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल गुरु हूँ मैं, और लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं एक ट्रस्टी लिखता। ट्रस्टी आप कह लो, एक लंबी किताब कह लो, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, एक मैं ट्रस्टी लिखता, उसका नाम होता ऑन इंडिया। और आगे इन्होंने ऐसी जी भर के तारीफें करी है इंडिया की करंट गवर्नमेंट की। ये कहते हैं कि इतना मॉन्यूमेंटल चेंज देखा गया है इंडिया के फॉर्चून में पिछले कुछ सालों में कि इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर अलग ही दिखता है। फिर ये आगे कहते हैं कि मोदी, अब इन्होंने कुछ रिस्पेक्टफुल तरीके से नाम नहीं लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो भी मिस्टर मोदी, सीधा लिख दिया मोदी मे बी ए डिस्पाइज नेम इन पाकिस्तान। चाहे मोदी से लोग नफरत करते हो पाकिस्तान में, मगर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कई प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर पाए। अब देखो, जब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट, इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट ये बात कहे ना, तो इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विद देम। फिर आगे ये ऐड किया है कि इंडिया आज के समय अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो चाहे वो करता है, और साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बाकी दुनिया एक्सेप्ट भी कर लेती है। कोई इसको अभी तक रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। मेन इनका यहाँ पर हिंट ये है कि दुनिया की दो अपोजिंग सुपर पावर्स हैं, एक यूएसए और एक रशिया। दोनों के साथ इंडिया के बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। एक के साथ क्वाड बना रखा है, दूसरी साइड हम ऑयल परचेज कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक तख्ता पलट नहीं है तो क्या है? ये इन्होंने लिटरली लैंग्वेज यहां पर यूज करी है, इफ दिस इजंट ए डिप्लोमेटिक कू देन व्हाट इज इट। और आगे ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इट साइज, साइज तो खैर बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बाकी कंट्रीज को ना एक राह दिखाता है कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को मेन कोर सेंटर पॉइंट रख के आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में एक प्रॉपर फंक्शनल पॉलिटी है, मतलब कि आप जो भी कह लीजिए, भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, भारत में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद सब लोग रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। जो यूएस या ब्राज़ील में हुआ था रिसेंटली, वो हमारे यहाँ नहीं होता। उसके अलावा एग्री सेक्टर में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है। इवन दो इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है, पेंडेमिक का टाइम हो चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इंडिया को दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा गेहूं के लिए, जैसा हाल पाकिस्तान के साथ हो गया है कि यूएन में आपने रिसेंटली देखा कि उनको लिटरली हाथ फैलाने पड़े और कई कंट्रीज ने लिटरली दान किए हैं पैसे पाकिस्तान को ताकि वो सर्वाइव कर पाए। जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तब पंजाब प्रोविंस, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पंजाब प्रोविंस था, उसका बड़ा हिस्सा गया था पाकिस्तान के पास। और पंजाब को हम कहते थे द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन थी यहाँ पर। मगर आप कह लो इंडिया ने ना जो ज़मीन हमारे पास थी उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रॉपर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ अपनाकर अपना फूड आउटपुट इतना रखा है कि आज के समय हमें गेहूं परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हम एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ को। फिर ये यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि चाहे यूएस और रशिया वाली बात तो अपनी जगह है, पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान का जो ऑल वेदर एलाई है सऊदी अरेबिया, जिसको ये कहते हैं कि बड़े डीप रिलेशंस हैं हमारे इनके साथ, सऊदी अरेबिया भी खुल के कहता है कि इंडिया में $72 बिलियन ये ओपनली इन्वेस्ट करेंगे। जबकि पाकिस्तान काफ़ी बार
भीख मांगता रहता है $7 बिलियन के लिए। तो ये सब बातें ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनके हिसाब से टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर इसे रिकैलिब्रेट करे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रीसेट करे। क्योंकि जो इनकी पॉलिसी थी अब तक इंडिया को लेकर के कश्मीर तोड़ेंगे ये वो वगैरह, अब जो इंडिया बन चुका है और बहुत ही जल्द और बड़ा बनने वाला है, पाकिस्तान कहीं से अफोर्ड नहीं कर पाएगा खराब रिलेशंस इतने बड़े जायंट के साथ। इट इज स्टूपिड। तो इसलिए इन्होंने गुहार लगाई है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से कि इट इज टाइम टू ब्रेक अवे फ्रॉम कन्वेंशन। जो हम करते आए हैं वहां से चेंज करने का टाइम आ चुका है। जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचिए, हमें इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। अगर हम नहीं करते, अपनी पुरानी नीति के हिसाब से ही चलते रहते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ये कहा है, इट मे बी रिड्यूस टू ए फुटनोट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री की कभी किताब आपने देखी होगी, बड़े बड़े पन्ने होते हैं, पन्नों के नीचे ना छोटे छोटे फुटनोट्स होते हैं कि हाँ ये भी हुआ करता था। चले फॉर एग्जांपल हम बात करें बड़े एम्पायर्स की, बीच में नीचे फुटनोट होगा, हाँ एक छोटा सा टापू भी हुआ करता था, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, मगर उसके बारे में अब कोई जानकारी नहीं है, उसका जो अस्तित्व है वो मिट चुका है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। और जब पाकिस्तान में इतने सीजन लोग ऐसी बात बोल रहे हों, तब भी अगर मान लो पाकिस्तान की आर्मी, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं समझती और एंटी इंडिया पॉलिसी को आगे ये लोग बढ़ाते हैं, तो इन दी एंड ओनली पाकिस्तान विल सफर। इट माइट बी टर्न इनटू अ फुटनोट इन हिस्ट्री। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और आज का जो टॉपिक था वो कि शहबाज शरीफ जो अपने जो ISS जो होते हैं ना, वो ऑफिसर जो बनते हैं CSS, तो CSS के जो ऑफिसर बनते हैं उनको जो स्पीच दी उसमें बोला कि हमें भीख मांगने में शर्म हो रही है एक न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री होने के बावजूद। तो मैं तो सही समझूंगा कि उन्होंने जो बात की थी वो सही है, क्योंकि देखा जाए तो मेन कंट्री को ये लोग ही चला रहे हैं, यही गवर्नमेंट में यही आकर बैठते हैं। तो जब ये सही से काम करेंगे जी तो काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। मुल्क को चलाने वाले तमाम जो इदारे हैं उनके हेड यही बनते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ये सही काम करेंगे तो हो सकता है देशभक्ति भाई साहब बहुत कम है पाकिस्तान के लोगों में, लेकिन ये ना तारक के काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, उस हिसाब से पाकिस्तान के पास काम करने के लिए पैसा, लेकिन जो पहले से जो पैसा है अगर उसको ही सही से चलाया जाए तो फिर भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यार पाकिस्तान का अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तक भी संभल सकता है अगर सही हाथों के अंदर चला जाए, पुलिस ही सही हो जाए, पुलिस हर लोग ठीक हो जाए। मतलब हर लोग का यही मिशन हो कि हमने अपने कंट्री को चलाना, ऊपर उठाना। जब अपने पड़ोसी ये नहीं होना चाहिए अपने कंट्री का खाना है, तब बिगाड़ पैदा होगा। जब तक अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात सही नहीं होंगे ना, कंट्री आगे बढ़ ही नहीं सकता। जितनी मर्जी अपने जब बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे, हम इंडिया की तरफ हल्ला बोलते रहेंगे, जंगे छेड़ते रहेंगे, आर्मी को बजट बढ़ाते रहेंगे, हमारा खित्ते में दुश्मन कोई भी नहीं। 75 साल से देखो हमारे मुल्क के पास क्या काम रहा है, सिर्फ एक ही काम रहा है, डिफेंस। हर साल बढ़ा दो, डिफेंस बढ़ा दो। शहबाज शरीफ साहब ने बोल दिया है कि मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करना चाहता हूँ, टेबल टॉक करना चाहता हूँ, कश्मीर का मामला हल कर। वो मुझे पता चला किसी वजह से बोला है, वो जो स्टेटमेंट इसने दी है जी, तो ये इस वजह से दी है। बस ये स्टेटमेंट ही है, ऐसा ही बस करते नहीं आवाम को चूरन दे रहे हैं। आज इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाए, पाकिस्तानी अवाम की जो है ना हालत ठीक हो जाएगी, और वो इन पर जब हालत ठीक हो जाएगी तो पाकिस्तानी अवाम अपने खुरामों पर भरोसा भी नहीं करेगी, क्योंकि हम इसकी वजह से चक्की में पीसते रहे। शहबाज शरीफ है कौन? हुक्मरान ही है।
किस बात का हुक्मरान है? उसके कोई सुनता है? सभी सुनते हैं। कोई नहीं सुनता भैया। क्यों नहीं सुनता? शहबाज शरीफ की कोई सुनता था तो जब इतने रिलेशन अच्छे थे नवाज शरीफ के इंडिया के साथ, उस अच्छा। वक्त तो कुछ तो हो भाई जाता। आर्मी इन्वॉल्व तो हो आवाम ने जाती है। किया। हाँ, आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसा हुकूमत उसमें। चलती ही किसी और की, एस्टेब्लिशमेंट हाँ। की। यही तो बात है। हाँ, बात तो स्टेटस ये है में। कि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है भाई साहब, वो अपनी मर्जी से होने नहीं देते रिलेशन अच्छे। लेकिन इस मुशर्रफ दफा- साहब थे, वो कारगिल लेके चढ़ गए उधर। हम्म। इस दफा जो नवाज इलेक्शन हुआ शरीफ- आएगा उसके अंदर वो आर्मी ने बोल दिया मैं सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करूंगा। तो ना करे और तो सिविल यार- इदारे थोड़े हैं इनके पास। तो नहीं होगी एक ना। एक फैक्ट में पुलिस ठीक हो जाए ना भाई साहब, तो आर्मी की जरूरत ही नहीं है। और रेंजर बुलाई गई थी, उन्होंने बोला हम बॉर्डर के ऊपर मुतहफ़्फ़िज़ात दे तो रहे सही हैं। है ना, वो अपनी ड्यूटी करें। क्यों इलेक्शन में वो आए उनका भी नहीं है। इलेक्शन में उनका काम ही नहीं बनता। भाई साहब एक और पुलिस बात है ना। अच्छा एक और बात बताऊं, बताओ। वो नहीं आएंगे, उनके बंदे तो उनके सारे इदारों पे कंट्रोल किसका है? ये तो फिर बात है ना। ये इलेक्शन कमीशन हो गया, ये जो सारे इदारे हैं उनके कंट्रोल में, सारी अदालतें अदालतें पुलिस सब। तो फिर बयानबाजी छोड़ फिर दें भाई। वो आर्मी के बंदे नहीं आएंगे तो वो बंदे भी तो उनके ही होंगे ना। लेकिन आर्मी भी देख लो इंडिया के खिलाफ ही, अगर हमारे ब्रांड बयानबाजी इंडिया के खिलाफ नहीं देंगे तो आर्मी को रहने भी नहीं देगी। सही बात है, ये खुद दिल बातें हैं बयान। अगर आपने बयान ना दिया तो हम आपको बेकुर्सी तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए ना भाई, हमारे इधर से बॉर्डर की टेंशन खत्म। सारी दुनिया जो वहाँ के- आतंकवाद का ठप्पा पाकिस्तान पे लगा हुआ है ना, वो खत्म। इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, रिलेशन अच्छे होंगे तो भाई ट्रेड और लोग इतना खर्चा करके उनके पास आते हैं, तो हमें तो भाई सिर्फ एक लाइन ही क्रॉस करनी है। सही बात है। हम तो पहले ही उनके साथ मिले हुए हैं। यार चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर देखो, उधर है इतनी सिक्योरिटी। जो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने बिगाड़ पैदा कर अब उधर अगर सिक्योरिटी कर दी, अमेरिका की इंडिया के इंडिया साथ की कर जरूरत रही होती, है। कितना सफर पड़ता है उन्हें। यार पता है क्या, ये इंडिया की जो ये नरेंद्र मोदी की भाई साहब तारीफ तो बनती है, क्योंकि उन्होंने इस दौर में जी इतने एक इंडिया को competition- सच में ब्रांड बना दिया। जी। इंडिया का भाई नाम बजता है, जिस तरह रशिया यूक्रेन की वार में स्टूडेंट निकाले वो भी अच्छा काम था। और दुनिया में भाई साहब अब जो भी कोई मीटिंग होती है ना, इंडिया का नाम तो लाजमी बजता है। बिल्कुल जी। हम रोज देखते हैं कि इंडिया जो आज इस मीटिंग पे जा रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, पीएम मोदी जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई नई इजादत कर रहे हैं जिसका वो तजर्बा कर रहे हैं, डिफेंस को लेकर जाओ, अपने अंदरूनी मामलात को लेकर। हमारे यहाँ सिर्फ ना करप्शन का तजर्बे किए जाते हैं कि करप्शन अच्छे से कैसे की जा सकती है, भीख कैसे मांगी जाती है। अब शहबाज शरीफ को इसलिए शर्म आती है बाहर जाके मांगने में, क्योंकि इसको बंदा देते ही कोई नहीं पैसा। सही ये बात। जाता है और देता क्यों नहीं, 10 बिलियन तो लेकर आया है। और ये पता नहीं वही ना कितनी लेकर मिनटें तरले करके जितने भी किए हैं लेकर तो आया ना, उन्होंने वादा तो किया है ना, हो सकता है आने वाले 3 सालों भाई में साहब, देनी है। भाई वो कर्ज लेकिन है। दी तो कर्जा है। लेने में भाई साहब कटोरा खान जो है ना वो बहुत हाँ, है। उससे- कर्जा भी लोग उसको देते हैं जिससे उम्मीद है भी वापस मिल जाना है। पाकिस्तान को वो भी उम्मीद नहीं है। तो उनको 2025 के अंदर कितने 73 बिलियन आपने वापस करने हैं। पर हैं नहीं आपके करने, पास साथ हमने नहीं आप- करने वापस, जो मर्जी करना तो हमने फिर वापस कैसे करने आप नहीं। कर्जा देंगे लोग? नहीं करते, देंगे। वो तो उन गरीबों को हमारे दिया पास है। न्यूक्लियर बम पे मारेंगे सामना हमको, जो नहीं हाँ, देगा। जोर जबरदस्ती की हाँ। ताकत के जोर पर आप ले सकते हैं, ये है आपके पास। धमकी है पहले भाई, भी धमकी आप देते रहे हैं, लेकिन मुंह से खाली धमकियां देने से बनता भी कुछ नहीं। मुंह से नहीं, एक आधा टेस्ट करके देख लेंगे। हमारे तो पास पहले न्यूक्लियर है। रूस को तो वो टेस्ट करे यूक्रेन के ऊपर, पता चले भी चलते भी हैं या नहीं चलते। ये ना बीच ये रास्ते बंदा में भाई सारे भांडे जो है ना वो फोड़ेगा। कुछ पैसे आ जाएगा, तजर्बे का तजर्बा हो जाएगा। ना ना हर ऐसी चीज़ पुलिस क्या है? ऐसी हमने नहीं पुलिस टेस्ट हम टूस्ट नहीं करना, बनते। पहले पता नहीं किसे कामयाब हो गया था। अच्छा, अभी हमारे पास इतना खर्चा नहीं टेस्ट करने के जी। लिए। हमारा तो खुद टेस्ट मैच खेल रहे हैं ये सियासतदान। कभी इमरान खान आ जाता है, वो सारा दिन खड़ा रहता है ऐसे। फिर शहबाज शरीफ आ जाता है, वो खड़ा रहता है। वो खड़ा तो नहीं, वो तो यार ये इतना खड़े ऊपर रहते लेट हैं, जाता है बीच के। ये इतना खड़े रहते हैं पेज के ऊपर, तो बिल्कुल टेस्ट खेलना चाहिए। पाकिस्तानी टीम का हार जाती लेकिन है टेस्ट। ये भाई वनडे भी। एक और जगह पे खड़े या हो या ना, औरतों के पीछे आदमी खड़ा रहते हैं ये दोनों। ये बात है। कैसी बातें करता है सही बात है। तो आपके क्या लीडर है। काम औरतें हैं किस लिए? रिस्पेक्ट लेडीज के पीछे हमेशा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि लेडीज फर्स्ट ना लेडीज इज्जत देते हैं इनकी जो है ना प्रायोरिटी है। अच्छा। बाकी भाई जिस तरह ये हालात है पाकिस्तान के, जब तक इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, अब बंदा यहाँ दुश्मन से भी भाई यार, सीखना relation चाहिए। अच्छे ना हो, रिलेशन हाँ, दुश्मन से भी सीख सीखना चाहिए। उनकी पुलिस इसराइल को देखो। इतना अर्थ से क्यों नहीं मारे जी, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा हट जाएगा। हाँ। ठीक है, पकड़ इसराइल को पाओ। अगर मान ले, उनके साथ
तल्लुकात अच्छे करें। और भाई साहब कितनी टेक्नोलॉजी है उनके पास, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। अपने स्टूडेंट भेजे, पढ़े, कुछ लेकर आए। इंडिया के रिलेशन देख लो, दूसरे कंट्री में जाते हैं स्टूडेंट, पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारे जी क्या कहते हैं, इधर मौलवियों की बात करो तो ये बोलेंगे काफिर हैं, काफिरों के पैसे खाते हैं। लिबास पहनने पर तुमने काफिरों का लिबास पहन रखा है। हाँ यार CSS का कोटा देख लो कितना शर्म नहीं आती, तुम दुश्मनों का लिबास पहनते हो। काफिरों का लिबास पहनते हैं, काफिरों का जब डॉलर आते हैं वो खा पी जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये मौलवी करते हैं ऐसे ही। तो ठीक है भाई साहब, फाइनली बात ये है कि जब तक इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक भाई साहब और कोई हल ही नहीं है पाकिस्तान के पास, और भाई साहब कोई हल नहीं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।